In previous lecture, we have already discussed about the theorem, two theorem. First theorem is here. We recall the theorem. We recall theorem. We recall the theorem. If a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel. Then the line is parallel to the third side. To the third side. This is the theorem number 2. And in next previous theorem first, we recall as if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect other, two sides in distinct point the other two sides are divided in the same ratio. AD divided by DB equal to AE divided by EC. These two theorems we have already discussed, saying that this is A and this theorem recall B. आगे हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे इन दो थ्योरम्स का यूज करके उस थ्योरम में, इसलिए इस थ्योरम को डिस्क्राइब करना पड़ा है कि किस तरीके से आगे इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। फिर से हम आपको बता देते हैं कि दो
एक ट्रेंगल है, उसके किसी दो पॉइंट्स पे एक लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है सेम रेशियो में, तो दिया गया लाइन पैरेलल होगा। और अगर किसी ट्रेंगल में एक पैरेलल लाइन किसी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये दोनों बातें एक दूसरे के कन्वर्स हैं। दोनों ही थ्योरम मैंने प्रूफ किया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं और वेरी क्लियरली प्रूफ किया है। आप उसको देखिए, अगर कोई डाउट उसमें होती है तो पूछिए। अब आगे नेक्स्ट इस पर हम देखते हैं, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन पहले कल एक क्वेश्चन हम करा रहे थे, ट्रायंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इज हियर, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB, then so that AE upon ED equal to BF upon FC. This is the question. Now we draw the trapezium. Given the solution, given the question AB parallel to DC, AB parallel to DC and AD BC are non-parallel sides of this trapezium. This is the question कि एंड एक इस तरह का दिया हुआ है, E and F are
पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड ई एंड एफ, ए डी एंड बी एफ नॉन पैरेलल साइड है, इस पर ई एंड एफ 2 पॉइंट्स है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिस इज ए बी डी एंड सी और दिस इज द पॉइंट ऑन पैरेलल साइड ई एफ। we construct मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ये ज़रूरत है, क्योंकि पीछे हम 2 थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर एक लाइन किसी ट्रेंगल में 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो तीसरे के पैरेलल होती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर कोई लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि उनके 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन किसी तीसरे साइड्स के पैरेलल होती है। ये 2 थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से मिला करके हम 2 ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें सिमिलरिटी की कंडीशंस को लगाएंगे और कोशिश करेंगे इसको प्रूफ करने का, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। लेट अस ज्वाइन AC to AC to intersect EF at point G। इस G पर इंटरसेक्ट कर रही है AC। AB पैरेलल टू DC, दिस इज गिवन, ये दिया है, एंड EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB। So EF parallel to DC also, because AB parallel to DC and EF parallel to AB, then EF parallel to DC, this is also true। अगर 3 लाइनें इस तरह से दी गई हो, 3 लाइनें अगर इस तरह से है AB CD EF, अगर AB पैरेलल है EF के तो CD भी पैरेलल होगी EF के, AB पैरेलल है CD के तो CD पैरेलल है EF के, तो AB पैरेलल है EF के। ये लाइन एंड एंगल्स में इसका थ्योरम प्रूफ किया जा चुका है क्लास 9th में। नाउ हियर AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB, देन EF पैरेलल टू DC, मीन्स ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे, यहाँ लिख लेते हैं, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू each other, are parallel to each other, lines parallel to the same line are parallel to each other, this is the theorem। ये प्रूफ किया जा चुका है क्लास 9th में। now in triangle
ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी, इस ट्रेंगल में ए डी सी, इन ट्रेंगल ए डी सी। ई जी पैरेलल टू डी सी, ई जी पैरेलल टू डी सी। ए ई अपॉन ई डी डिवाइड इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। दिस इज द इक्वेशन 1। since from theorem A, थियरम ए क्या कहता है? थियरम ए हमने अभी प्रूफ किया है। इफ ए लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल टू intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। इस तरह से अगर एक लाइन पैरेलल है तो वो दो, अगर किसी दो साइड के ट्रेंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करती है तो वो सेम रेशियो में उस साइड्स को डिवाइड करती है। ये थ्योरम का यूज़ करते हैं यहाँ पे हमने इस ट्रेंगल में यूज किया ए सी डी। ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल में हमने यूज किया ई जी जो है बीच में इंटरसेक्ट कर रही है इन दो साइड्स को, और ई जी पैरेलल है डी सी के, ई जी पैरेलल है डी सी के। तो ये थ्योरम मैंने यहाँ यूज किया। सिमिलरली फ्रॉम ट्रेंगल सी ए बी, इस ट्रेंगल में देखते हैं सी ए बी, सी ए बी में जी एफ पैरेलल टू ए बी, जी एफ ए बी के पैरेलल है। तो सी जी अपॉन ए जी इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ। Therefore AG upon GC equal to BF upon CF. This is reciprocal. This is the equation 2 and this is equation 1. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, AE upon ED equal to BF upon FC. This is solved. This is the solution. Can you see carefully? You see carefully this solution and solve in your copy.
and solve this. Another question is here. A triangle is drawn in this way. P Q R. This angle is equal to this angle ST. This is the figure of this question. And here is PS upon SQ equal to PT upon TR. ये ऑलरेडी दिया हुआ है. दिस इज द बेसिक थियरम ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन. ये दिया हुआ है ऑलरेडी. एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ. ये दिया है. Prove that PQR, triangle PQR is an isosceles triangle. ये प्रूफ करना है. एक ट्रेंगल है जिसमें थियरम जो फर्स्ट थियरम है वो होल्ड करती है और दिस कंडीशन भी होल्ड करता है. तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दिया गया ट्रेंगल है वो आइसोसेल्स है. प्रूफ गिवन दैट क्या क्या दिया है. गिवन दैट PS अपॉन SQ equal to PT upon TR. This is the given. So अगर ये कंडीशन दिया गया है इस ट्रेंगल में, इसका मतलब जो ST है वो पैरेलल होगा QR के. फ्रॉम सिंस किस थियरम से? थियरम 2. थियरम 2 कहता है कि अगर कोई सेम रेशियो में कोई ट्रेंगल एक ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन है जो दो साइड को इंटरसेक्ट करती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तब जो दिया गया लाइन था वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी. थियरम 2 यहाँ यूज करेंगे. तो अगर ये दिया है कि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, देन ST पैरेलल टू QR ऑब्वियसली होगा. थियरम बी. Therefore angle PST equal to angle PQR. This is equation 1. PST equal to PQR. क्योंकि किस तरह से? सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल हियर ST पैरेलल टू QR. तो ये जो SQ है ये एक ट्रांसवर्स एंगल का काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा. दिस इज द पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा. तो दिस एंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल PQR. तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दिस इज पैरेलल लाइन की जो कंडीशंस थी क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे. इस तरह से अगर पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है. तो दिस इज द कंडीशन हियर. Also it is given that
एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के. इट इज ऑल्सो गिवन दैट. नाउ दिस इज द इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we have, from equation 1 and 2 we have angle PRQ equal to angle PQR. Therefore PQ equal to PR. जो PQ है वही PR है. यानी दो साइड हम प्रूफ कर दिए कि सेम है. साइड अपोजिट द इक्वल एंगल्स. दोनों साइड्स इक्वल है. देयरफॉर ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Now another question is here. This is the triangle ABC or this is DE. This point is 1/5 centimeter. This is 3 centimeter and this is 1 semi. In triangle ABC, DE parallel to BC, then find EC. What is EC? Here is solution. Then find EC. This is the question.
Now the solution is here. We know that क्या जानते हैं हम? AD, we know that in triangle ABC, DE parallel to BC, then AD upon DB equal to AE upon EC, ये हम जानते हैं। प्रीवियस जो थ्योरम्स है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और वो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है, तीसरे साइड के पैरेलल है, तो वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये थ्योरम 1 यानी थ्योरम ए है। उसी थ्योरम का यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा है, AD upon DB equal to AE upon EC. Now we find here EC because EC is required. EC equal to AE into DB divided by AD. Now here putting the value of AE, AE means 1 centimeter, and DB is 3 centimeter, and divided by AD is 1.5. Now multiply 3 divided by 15 by 10, because here is decimal, so divided by 10. Now 3 by 15 multiplied by 10. Here 30 by 15 will be 2 centimeter, means EC equal to 2 centimeter. This is the solution. Now another question is homework. You can solve this solution in your copy. Homework. This is the triangle ABC. This is the triangle. Now intersect a line DC, EDE. This value is 7.2 semi. This is 1.8 semi. This is 5.4 semi. Question here. DE parallel to BC. Then find
AD, then find AD. Find clearly. Same question is here. This questions बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी दी गई थी, इसी की वैल्यू पूछी जा रही थी। यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू दी गई है, AD की वैल्यू पूछी जा रही है। सेम क्वेश्चन इज हियर, सिर्फ कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप का होगा। सॉल्यूशन आप फाइंड कीजिए। अनदर क्वेश्चन इज हियर एज ए होमवर्क। BCD LNM A. This is the question. LM parallel to CB, LN parallel to CD, prove that AM parallel to A divided by AB equal to AN parallel to AD. Solve this question. You can take here ABC as a triangle and ML as a midpoint. You can take here, and another is ACD is a triangle and LN as a midpoint, intersecting point line. और यहाँ से थियरम फर्स्ट लगा करके देखेंगे कि सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज द homework for you. You try to solve this question. जो भी कंडीशन, जो भी थियरम्स आपको पढ़ाए गए हैं पिछले वीडियोस में, जो कुछ पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप समराइज कीजिए, अपने कॉपी पे 1 by 1 लिखिए और सॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है, रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं वीडियो से, व्हाट्सएप के ज़रिए उसको सॉल्व करके आपको भेजा जा सकता है। अगर बाय द वे आपको, क्योंकि ये इतिहास तो है, ये हिस्ट्री और नहीं है साइंस मैथ, जो कि बहुत क्लियरली वीडियो से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ बातें एक्सप्रेशन से भी समझ में आती है। जो क्लासेज में टीचर स्टूडेंट के बीच कन्वर्जेसन होता है, उस केस में भी कुछ बातें मैथमेटिक्स में ऐसे समझ आती है। तो इसलिए कोशिश तो किया जा रहा है कि ऑनलाइन आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। बाय द वे अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो इस से रिलेटेड टॉपिक्स पे या क्वेश्चंस पे डिस्कशन क्लास में होगी। जब क्लास खुलेगी तो इस पे डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन नोट्स याद रहे कि नोट्स दोबारा नहीं दिया जाएगा। आप अपने कॉपी तैयार कीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है एक एक बात, एक एक डेफिनीशन मैं क्लियर करता हूँ, एक एक थ्योरम पढ़ाता हूँ। रिलेटेड थ्योरम से थ्योरम को रिलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे समझाया जाता है अपने कॉपी को ऐसे तैयार कीजिए। मैथमेटिक्स की कॉपी आपकी तैयार होनी चाहिए। जब आपकी क्लासेज ओपन होंगी तो मुझे तो अगर क्लासेज लेने आया तो ऑफकोर्स मैं कॉपी चेक करूँगा कि नहीं आप क्या लिखे हैं, इतने दिन क्या पढ़े हैं। तो आप लिखिए और जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं होमवर्क को सॉल्व कीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व। सारे थियरम्स और तरीके सब कुछ बता दिए गए हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
Thank you.